हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूँ आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू पता ही ना हो। इसके साथ-साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी वेट रेंज कितनी होनी चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि कम से कम आपका वेट कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वेट को कहाँ रख सकते हैं, उसके अगर ऊपर गए तो फिर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएँगे। तो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इसका क्लियर आइडिया बिल्कुल नहीं होगा। तो आज इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा आइडियल वेट कितना है, हमारी आइडियल वेट रेंज कितनी है, तो हम अपने वेट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और मोटापे से बच सकते हैं। इसके साथ-साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप अपने शरीर को देख के और अपने शरीर के 1-2 चीज़ों को नाप के आप समझ सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में बीमारियों ने घर तो नहीं कर लिया, ताकि आप उसे बहुत जल्दी समझ सकें और बीमारियों की शुरुआत होने ही ना दें। तो रेडी हैं आप? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम ओबेसिटी की तरफ जाएँ, यानी कि मोटापे की तरफ जाएँ। आजकल ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और मैक्सिमम लोगों के घर में वेइंग मशीन तो ज़रूर होगी, जिस पे वो अपने वज़न को आसानी से नाप सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। पर इसके साथ-साथ हमें ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने वज़न को बढ़ने नहीं देना है। यानी कि बहुत कम वज़न भी अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से आती हैं हमारे शरीर में बीमारियाँ। तो अगर हमें अपनी बॉडी का बीएमआई रेशियो पता हो, इससे हम बहुत आसानी से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बीएमआई रेंज, यानी कि हमारा कम से कम वेट कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेट कितना होना चाहिए, ये दोनों हम पता कर सकते हैं। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसे शेयर करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारा जो पेट होता है, यानी कि हमारी जो बेली होती है, अगर हमारी बेली बढ़ जाती है, यानी कि हमारी पॉट बेली बन जाती है या मांस हमारी पेट के ऊपर जमने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं बेली फैट, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे शरीर में 2 तरीके का फैट होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जिसे कि हम मोटे तौर पर देख सकते हैं, इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ है तो मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, तो ये जो मांस जिसे मैं पकड़ पा रही हूँ, ये जिसे मैं देख पा रही हूँ, वो सबक्यूटेनियस फैट होता है। यूजुअली हमारी बेली के ऊपर जो फैट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है, क्योंकि हम उसे देख पाते हैं और उसे पकड़ पाते हैं। लेकिन जो दूसरा फैट होता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो होता है विसरल फैट। वही विसरल फैट हमारी बेली के अंदर जमा होता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। एक्चुअली विसरल फैट होता क्या है? ये वो एक्सेस फैट होता है जो हमारा शरीर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के आसपास जमा कर देता है। यही कारण है कि जिनके अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे कि उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा होगा, उनकी पॉट बेली होगी, पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जमा होगा, यानी कि उनका जो बेली फैट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने जा रही हूँ, अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर मैं आपको आपका वेट रेंज एक्सप्लेन करूँगी, उसको भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिर्फ़ बेली को देख के या बेली को नाप के आप कैसे समझ सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में बीमारियों ने घर तो नहीं कर लिया। इस तरीके का आप एक इंच टेप लीजिए, जो ऑलमोस्ट हम सबके घर में होता है। तो आपको इस इंच टेप की मदद से अपनी कमर को नापना है। आप अपनी कमर को नापिए और आपकी जो नाभि है उसके ऊपर नापिए। अब ये फीमेल्स के केस में, यानी महिलाओं के केस में 35 इंचेस या उससे ज़्यादा है और मेल्स के केस में, यानी पुरुषों के केस में, अगर ये 40 इंच या उससे ज़्यादा है, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में बीमारियों ने घर करना शुरू कर दिया है। फीमेल्स में ये 35 इंच या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मेल्स में 40 इंचेस यानी 40 इंच से ज़्यादा आपकी कमर का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले मोटो होता है, अगर मैं फीमेल हूँ, तो मेरा मोटो होना चाहिए कि मेरी कमर कभी 35 इंच भी टच ना करे।
सिमिलरली अगर आप पुरुष हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप 40 इंच तक अपनी कमर को कभी मत होने दीजिए, बल्कि उससे कम रखिए, क्योंकि जितना कम बेली साइज़ होगा उतनी ही आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विसरल फैट उतना ही कम है। तो जितना हम अपनी वेस्ट साइज़ को कम रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे, उतना ही हम विसरल फैट के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर आपका वेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है यानी बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो आज से ही इसको कम करने की शुरुआत कर दीजिए। मैंने तो शुरुआत कर दी है, आप भी मेरे साथ ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ-साथ एक और रेशियो की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कमर और आपकी हाइट, आप दोनों का रेशियो निकालिए। आपका कमर का साइज़ डिवाइडेड बाई आपकी हाइट का साइज़, दोनों को सेंटीमीटर्स में रखिए। अगर ये रेशियो 0.5 से ज़्यादा है, तो खतरे की घंटी है। आपका ये रेशियो हमेशा 0.5 से कम रहना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि हम अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं एक फीमेल की बात कर रही हूँ, जिनका वेट है 60 केजी। हमें ये नहीं पता कि इनका वेट सही है, ओवरवेट है, ज़्यादा है, पता नहीं। और अब हम इनके हाइट के लिए बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए इनकी हाइट है 154 सेंटीमीटर्स। अब बीएमआई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बीएमआई का फॉर्मूला डालेंगे, यानी कि वेट डिवाइडेड बाई हाइट। ध्यान रखिए कि यहाँ पे हाइट हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, और यहाँ पे हम हाइट को मीटर्स में चेंज करके 2 बार लिखेंगे। हाइट मीटर स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 केजी का। हम फीमेल, ये जो फीमेल है इनका वेट 60 केजी है और इनकी हाइट 154 सेंटीमीटर है। तो 154 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लिखेंगे तो ये होगी 1.54 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 60 बाई 154 इंटू 154, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो मीटर में है वो 2 बार लिखनी है। तो ये हो जाएगा 1.54 इंटू 1.54 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.37। यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल तक वैल्यूज को लेना है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा 25.31। अब ये हमारा आ गया है बीएमआई। कितना है बीएमआई? 25.31। यानी कि ये जो फीमेल है इनका वेट 60 केजी है, इनकी हाइट 154 सेंटीमीटर है और इनका बीएमआई है 25.31। क्या ये ओवरवेट है, अंडरवेट है, और क्या इनका वेट सही है? चलो चेक करते हैं। यानी कि बीएमआई 25.31 आया है। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल जो बहुत ही फिट है, उसका वेट किस रेंज में होना चाहिए? तो उसका जो वेट रेंज है बीएमआई की वो होनी चाहिए 18.5 से लेके 24.9। यानी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आप देखिए इनका, इन फीमेल का जिनका हमने एग्जाम्पल लिया है, इनका वेट है, इनका बीएमआई है 25.31। तो इन फीमेल का हमने एग्जाम्पल लिया था जिनका वेट 60 केजी था, 154 उनकी हाइट थी, उनका जो बीएमआई है वो आ रहा है 25.31। यानी कि ये ओवरवेट है और ये ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं। इनको अपना वेट कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इनके हिसाब से कैसे पता चलेगा कि इनका कम से कम वेट कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वेट कितना होना चाहिए? चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि बीएमआई रेंज कितनी होनी चाहिए, 18.5 से 24.9। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो महिला थी फीमेल, जिनका जो वेट था 60 केजी और हाइट थी 154 सेंटीमीटर, ये केजी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका लोअर वेट रेंज निकालेंगे और अपर वेट रेंज निकालेंगे। तो लोअर वेट रेंज के लिए क्या था, बीएमआई का फॉर्मूला था
वेट बाय हाइट, और हाइट मीटर्स में थी, ठीक है, मीटर स्क्वायर में थी। तो यहाँ पे हम कम से कम वाला BMI लेंगे क्योंकि हमें इनका वेट पता करना है, हमें इनका लोअर वेट पता करना है कि कम से कम इनका वेट कितना होना चाहिए। तो हम डालेंगे 18.5 इज इक्वल्स टू, हमें यह पता नहीं है, इसे हमें पता करना है। और हाइट इनकी जो 1.154 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर, मीटर्स में कितनी होगी 1.54 मीटर, ठीक है। तो 1.54 इंटू 1.54, हमने थोड़ी देर पहले इसको कैलकुलेट किया था, तो ये कितना था, तो यानी कि 18.5 इज इक्वल्स टू W, यानी कि वेट हमें पता नहीं है, और 1.54 इंटू 1.54 हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, और वो होता है 2.37। तो हमें वेट किसे पता चलेगा अभी, 18.5 इंटू 2.37। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो वो होगा अप्रोक्सीमेटली 44 kg, यानी कि 43 पॉइंट कुछ 845 आएगा, यानी कि 44 kg आप ले सकते हैं। तो इन महिला का कम से कम वेट, अगर इनकी हाइट 154 सेंटीमीटर, वेट 60 kg है, तो इनका कम से कम वेट होगा 44 kg, यानी ये एकदम लोअर रेंज है। ऑलमोस्ट इसके बाद वो अंडर वेट कैटेगरी में आ जाएंगी, तो ये लोअर वेट रेंज है। अब हम इसका अपर वेट रेंज पता कर लेते हैं, यानी कि अपर BMI क्या है, तो अपर BMI इज इक्वल्स टू वेट इनका डिवाइडेड बाई हाइट, तो ये 24.9 इज इक्वल्स टू, वेट हमें पता नहीं है, ये अपर पता कर रहे हैं हम, और बाई हाइट कितना है, सेम यही रहेगी 2.37, और ये हो जाएगा 24.9 इंटू 2.37। तो इनका जो वेट है अपर वेट लिमिट, तो इन दोनों को फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 59 kg। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 59 kg आ रहा है, यानी कि इनका अपर वेट लिमिट, जो ऊपर का वेट लिमिट है वो है 59 kg, और जो नीचे का वेट लिमिट है वो है 44 kg। तो इन महिला का आइडियल वेट होना चाहिए 44 से लेके 59 के बीच में, यानी अगर ये 44 पे है तो ये एकदम बॉर्डर लाइन पे है लोअर साइड में, 59 पे है तो ये बॉर्डर लाइन पे है हायर साइड में, और हमें इनका वेट लेके आना है बीच में, ताकि ये कभी भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से भी इनको इतना फ़र्क ना पड़े। तो इनके लिए अगर आप चाहें तो मोटा-मोटा इनका वेट आप निकाल सकते हैं, बीच का कोई भी ले लीजिए, या तो आप इसी तरीके से इनका बीच का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन दोनों का एक एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये मोटा-मोटा आएगा आपका 44 और 59 के बीच का जो एवरेज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 52 kg। जैसे मैंने यहाँ पे रफली 52 kgs लिया है, कि 52 kg से इतनी जल्दी तो फ्लक्चुएट होके 44 पे नहीं आ सकता कि अब वो अंडरवेट हो जाएँ, और 52 से 59 जाने में भी थोड़ा तो समय लगेगा, तो उनको पता चल जाएगा कि उनका वेट बढ़ रहा है, एंड शी विल टेक केयर कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप एक बीच का वेट रेंज निकाल सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि आपकी लोअर लिमिट क्या है और आपकी अपर लिमिट क्या है। तो आई एम श्योर जब आपको आपका लोअर वेट रेंज और अपर वेट रेंज पता चल जाएगा, तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा, और आप कभी भी ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों, जो वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि आप अपनी कमर का साइज़ यानी कि वेस्ट साइज़ पता करिए। फीमेल्स में आपका वेस्ट साइज़ 35 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इसको टच भी ना करे तो वो अच्छा है। और मेल्स में 40 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा होगा तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि इससे आप कम ही रखिए, 40 से कम ही रखिए, जिससे कि आपका जो बेली के अंदर जो विसरल फैट है वो ज़्यादा जमा ना हो पाए और आप विसरल फैट से बचे रहें। जो तीसरी चीज़ मैंने आपको जो तीसरा पैमाना बताया था वो ये बताया था कि अगर आपकी वेस्ट साइज़ और आपकी जो भी हाइट है, इन दोनों को सेंटीमीटर्स में रखिए, इसको भी सेंटीमीटर्स में ही रखिए। इसका जो आंसर होगा वो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आता है वो 0.5 या उससे कम रहना चाहिए, तो आप परफेक्ट हेल्दी हैं।
अगर ये 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में धीरे-धीरे विसरल फैट जमा होना शुरू हो गया है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। तो इसको आप 0.5 या उसके अंदर ही रखिए, इसको और ऊपर मत जाने दिए। 0.6, 0.7, 0.8 जैसे कि 0.6, 0.7, 0.8, 1 ये बिल्कुल मत होने दीजिए, ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है आपके अंदर बहुत ज़्यादा विसरल फैट जमा हो रहा है, जो आगे चल के आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वो ज़रूर समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि आपको बहुत लेमन टर्म्स में समझा पाऊँ, लेकिन ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये तो थोड़ा बहुत रहेगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कोई ऐसे जन हैं जो मैथ से एकदम दूर भागते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में किसी की मदद ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं ना, आपके घर में जो जैसे मान लीजिए आप एक महिला हैं, जैसे अगर मैं अपनी मम्मी को कहूँगी तो उनको ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आएँगी। वो बस इतना बोलेंगे कि मुझे तुम 2 नंबर बता दो कि मेरा वेट कितने से कितने के बीच में रहना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं या कोई भी एक ऐसे जन हैं जो खुद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में किसी की भी मदद ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मदद नहीं कर रहा है या कोई है नहीं आपके पास में, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे अपना हाइट और वेट नीचे एक अपना नाम लिखिए, उसके साथ आपका हाइट और वेट मुझे भेज दीजिए। मैं आपका तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगी। हाँ, बाकी पैरामीटर्स के लिए आपको आपका जो वेस्ट साइज़ है वो भी मुझे भेजना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं आपके तीनों पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करके बता दूँगी। तो आप मुझे अपना हाइट भेज दीजिए, आपका वेट भेज दीजिए और आपकी कमर का कितना साइज़ है ये भेज दीजिए। तीनों चीज़ भेज के आपको जो-जो जवाब चाहिए वो नीचे कमेंट करिए। मैं आप सबको आपका जो वेट रेंज है वो कैलकुलेट करके बता दूँगी और आप कहीं और आपका जो रेशियो है वो 0.5 से ज़्यादा तो नहीं है। वेस्ट टू हाइट रेशियो, ये कमर का जो नापना है वो तो आप कर सकते हैं। आप इंच टेप लेके अपनी कमर नाप सकते हैं, वो बहुत आसान तरीका है। तो बाकी ये 2 चीज़ों के लिए आप अपने मेज़रमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए और मैं आप सबको उसका आंसर ज़रूर और ज़रूर दूँगी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी कि आप किस तरीके से अपना जो वेट है उसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी मदद खुद कर सकें। और इसके साथ-साथ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मैं लेके आऊँगी आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस यही, लेकिन हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से कह रही हूँ कि जो लोग खुद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है कैलकुलेशन पार्ट के लिए, आप मुझे अपना डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आप सबको कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज़ बता दूँगी। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्कार।